हमें बड़े अफसोस के साथ आज सिंबॉलिक चेन हंगर प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ रहा है सारे बच्चों के साथ। हम ये गवर्नमेंट से, पॉपुलर गवर्नमेंट से और एलजी साहब से, दोनों से ही अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि पिछले 20 सालों से जो पब्लिक सर्विस कमीशन को एक भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट रेफर नहीं हुई है, उसको हमारे डिफाइंड कोटा के हिसाब से 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कोटा के हिसाब से उसको रेफर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे थ्रू हेल्दी कंपटीशन, थ्रू एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्रू वाइवा के थ्रू जो है वो डिपार्टमेंट को सर्व करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। हमारी रिसर्च जो हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज में होती है, एक्सीलेंस रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसको किसान तक पहुंचाने की जिम्मेवारी एक टेक्नोक्रेट की है। तभी उसको पोस्ट को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन का काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग डिपार्टमेंट में पहले से बैठे हुए हैं, जो कोई डिप्लोमा करके, कोई बैठ करके, वो और कोई बिना कंपटीशन के, बिना इंटरव्यू के भी कुछ लोग उन्होंने लगाए थे वन टाइम रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत, वो लोग चाहते हैं कि अब बाहर से कोई ना आए, अब हम लोग ही अंदर बैठे रहें, कोई कंपटीशन ना हो, कोई इंटरव्यू ना हो, कोई रिक्रूटमेंट ना हो। तो ये अफसोसजनक बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हम एलजी साहब से और सीएम साहब से, पॉपुलर गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि अगर आपने ये हमारा मुद्दा हल नहीं किया तो ये एजिटेशन और इंटेंसिफाइड होगी। चेन हंगर स्ट्राइक जो है वो फास्ट एंड टू डेथ तक चला जाएगा। धन्यवाद। जो कहीं काम नहीं आ रही है, आप सोचो कहीं काम आ रही है हमारी डिग्रियां, क्या करें उन डिग्रियों का। लेकिन उसके बाद भी एक रेगुलर और हम यही कह रहे, हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास फाइल पहुंची थी, आपने उसको रिव्यू पे क्यों डाला? आपने रिव्यू पे क्या, उसपे क्या असर था, आपको समझ नहीं आया? आपको 15-20 साल से जब पोस्टें क्रिएट नहीं हुई है, तो आपने उसपे ऐसी क्या चीज थी आपको समझ नहीं है? हर साल आप आके पोस्टें, आप हर साल आके आप डिग्रियां बांट के जाते हो। आप एक बार सोचो कि आप उन डिग्रियों का करना क्या है, बच्चों ने करना क्या उन डिग्रियों का, क्या करें उन डिग्रियों का? आप ग्रेजुएशन डिग्री को क्या करना, पीएचडी वालों की डिग्रियों का क्या करना है? वो तो डिग्रियां वही फाइलों में पड़ी रहेंगी, उस पर रिव्यू करो ना, रिव्यू करो कि हाँ 15-20 साल से हमारी नलायकी, इनकम्पिटेंस की वजह से आप एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। वो बच्चे यहाँ बैठे हैं, क्या करें हम, क्या करें उन डिग्रियों का? आप 15-20 साल से, 15-20 साल तो मुझे हो गए ग्रेजुएट हुए हुए, मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं 2015-16 में मैंने की थी, तब से मैं ऐसे मास्टर की है, मैंने पीएचडी परस्यू करनी थी, लेकिन क्यों करनी है जब आगे वाले बच्चे ही खज्जल है, तो हम क्या करें? हम सीनियर्स को देख के भी हम खुद डिमोटिवेट हो गए हैं कि हम ये बेचारे 15-20 साल से बेरोजगार बैठे हैं, तो हम क्या करें करके आगे पीएचडी? ऐसे ही हम थीसिस लिखते रहे। थीसिस लिखना कितना टफ होता है एक बच्चे के लिए, और ये एक पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। डिपार्टमेंट वालों को ये प्रमोट करते जा रहे हैं, नलायक हैं जो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है, उनको प्रमोट करते जा रहे हैं। ये जो वर्थ इट है, जो बच्चे बेचारे पढ़ के एक्चुअल डिग्री कर रहे हैं, उनको आप आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। आप अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी इन्होंने। 15-20 साल से पोस्टें नहीं आई, आप जल्दी से जल्द इसे की जाए, आई जाए, पोस्टें आ जाए, बस रिव्यू मत कीजिए आप, बस रिव्यू 15